रबीउल अव्वल के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदना, वरना तुम गरीब और तंगदस्त रहोगे। रबीउल अव्वल के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदना। रबीउल अव्वल के महीने में ये 5 चीजें जरूर ना खरीदी तो तुम हमेशा गरीब और तंगदस्त रहोगे और पछताओगे। इसलिए रबीउल अव्वल के महीने में ये 5 चीजें जरूर खरीदना। सबसे पहली चीज ये है, मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने वाली हूँ जो बज़ाहिर मामूली लगेगी, लेकिन जब दिल से सुनेंगे तो दिमाग सुन्न हो जाएगा, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप खुद से ये सवाल करेंगे कि इतनी अहम बात हमने इतने बरसों तक क्यों नजरअंदाज कर रखी थी। सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, दिल भी खोलना होगा, क्योंकि ये बात रबीउल अव्वल के महीने की है, वो महीना जो नेकियों का खजाना भी है और हमारे प्यारे नबी का महीना भी है। इस महीने में किए गए अमाल, ख्वाह वो खैर हो या मामूली शाद, साल भर के हालात पर असर अंदाज हो सकते हैं। आज की बैठक में मैं आपको एक ऐसा उसूल बताने वाली हूँ जिस पर अगर अमल ना किया तो मुमकिन है पूरा साल आपकी जिंदगी तंगी, गुर्बत और मोहताजी की तपिश में लिपटी रहे, और अगर अमल कर लिया तो तकदीर के बंद दरवाजे एक एक कर खुलने लगेंगे। ये महज जुमला नहीं बल्कि जिंदगी को सवार देने वाला राज है। रबीउल अव्वल के महीने में 5 चीजें खरीदें वरना हमेशा गरीब रहोगे। ये सदियों से मुंतकिल होने वाली हिकमत है जिसे सिर्फ वो लोग समझते हैं जो रबीउल अव्वल के करीब और रहमत की कदर जानते हैं। जी हाँ मोहतरम नाजरीन, जरा एक लम्हा ठहर कर सोचिए, आपकी जिंदगी में रबीउल अव्वल के महीने कितनी बार आए होंगे। इन महीनों में शायद आपने नए कपड़े खरीदे हों, बच्चों के लिए खिलौने लाए हो, घर की सजावट पर या लकड़ी की सजावट पर पैसा लगाया हो, लेकिन इन 5 बरकत वाली चीजों की तरफ शायद कभी तवज्जो न दी गई हो। अगर ये चीजें रबीउल अव्वल में ले ली जाती तो दौलत, इज्जत, सुकून और बरकत आपके मुकद्दर का हिस्सा बन जाती। शायद किसी गफलत का नतीजा है कि मेहनत के बावजूद शमरात आपके हाथ में नहीं ठहरते। रिज्क आता है मगर करार नहीं ठहरता, दौलत आती है मगर बेबरकती सब कुछ निकल जाती है। सुकून की जगह इस्तराब और बरकत की जगह बेइत्मीनानी ले लेती है। अब सोचने की बात यह है कि वो 5 चीजें आखिर क्या हैं? क्या ये आम है, कोई रूहानी राज है, या ऐसी चीजें हैं जिन्हें सदियों से वो सिर्फ लोग खरीदते आए हैं, जिनके दिलों में अल्लाह से उम्मीद पर यकीन होता है, और ये वो राज है जो हर किसी को नहीं बताए जाते। ये उनके हिस्से में है जो सुनने, समझने और अमल करने के लिए तैयार हों। मोहतरम नाजरीन, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह सिर्फ इतनी है कि आप मेरी बात को आखिर तक सुने, दिल में उतारें और ये समझ लें कि अगर इन चीजों को नजरअंदाज किया गया तो सिर्फ रिज्क नहीं बल्कि खुशियों के तमाम दरवाजे बंद हो सकते हैं। रबीउल अव्वल के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदें वरना हमेशा गरीब रहोगे। ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि वो आईना है जिसमें आप अपने कल का अक्स आज देख सकते हैं। जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है एक नई रूहानी फैज उतरती है। ये महीना मामूली नहीं बल्कि इसमें हर नेकी का अश्र कई गुना बढ़ जाता है। दिल नर्म हो जाते हैं और दिलों की सादगी और कुर्बानी उनकी ताकत साल के लिए बुनियाद रख देती है। यही महीना हमें याद दिलाता है कि छोटी सी नेकी, छोटा सा अमल और छोटी सी खरीदारी भी जिंदगी के बड़े दरवाजे खोल सकती है। मोहतरम नाजरीन, रबीउल अव्वल का महीना जैसे ही आता है फिजा में एक अजीब सी संजीदगी उतर आती है। ये वो वक्त होता है जब दिल मामूली बातों पर भी ठहरने लगता है और इंसान लाशऊरी तौर पर अपनी जिंदगी का मुहासबा शुरू कर देता है। यही वो लम्हा है जहां अल्लाह ताला बंदे को छोटे छोटे असबाब के जरिए बड़े फैसलों की तरफ ले आते हैं। रबीउल अव्वल में पहली चीज खरीदने की बात की जाती है और वो दरअसल बाजार की नहीं बल्कि तकदीर की खरीदारी है। और इस फहरिस्त में सबसे पहले जिस नेमत का जिक्र आता है वो है गुड़। गुड़ बज़ाहिर एक सादा सी चीज है, ना उसकी पैकिंग दिल भाती है, ना उसका इस्तेहार कहीं नजर आता है, मगर रबीउल अव्वल के महीने में यही सादगी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद आती है। ये महीना नफ्स तोड़ने, गुरूर काटने और दिल को नर्म करने का महीना है और गुड़ अपनी फितरत में बिल्कुल ऐसा ही है, न बनावट, न दिखावा, न मशनूई मिठास।
बुजुर्ग कहा करते थे कि रबीउल अव्वल में गुड़ खरीदना दरअसल बला के सामने रख देने के मुतरादिफ है। लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि रिज्क तो आता है मगर ठहरता नहीं, कमाई हो जाती है मगर सुकून नहीं मिलता, घर में सब कुछ है मगर दिल खाली खाली रहता है। रबीउल अव्वल का महीना ऐसे ही सवालात के जवाब लेकर आता है, जो वक्त है जब अल्लाह बंदे को बताता है कि बरकत हमेशा बड़ी चीजों से नहीं आती, बाज औकात वो सादगी के एक छोटे से जर्रे में भी छुपा दी जाती है। गुड़ इसी बरकत का इस्तारा है। जब रबीउल अव्वल में गुड़ इस नियत से घर में लाया जाता है तो ये सिर्फ खाने में मिठास नहीं डालता बल्कि गुफ्तगू में नरमी, रवैयों में बर्दाश्त और फैसलों में ठहराव पैदा करता है। ये भी एक हकीकत है कि रबीउल अव्वल दरअसल हमारे नबी पाक का महीना है। गुड़ यहाँ खुराक नहीं बल्कि एक तरबियत अलामत है जो इंसान को याद दिलाता है कि जिस तरह ये बगैर किसी मिलावट के मीठे को फायदा देता है, उसी तरह बंदे को भी अपनी नियतों को खालिश करना चाहिए। बुजुर्गों का मानना था कि जो शख्स रबीउल अव्वल में गुड़ खरीद कर बच्चों में बांट देता है, रिश्तेदारों को खिला देता है या कम अज कम घर के अफराद को इस नियत से खिलाता है कि या अल्लाह हमारे रिज्क में मिठास डाल दे, उसको घरेलू झगड़े खुद ब खुद खत्म होने लगते हैं। आज हमने चीनी मिठाइयों और मशनूई जायकों को तरक्की समझ लिया है, मगर इस तरक्की के साथ हमारे लहजों में तलखी, आंखों में शिकवा और दिलों में बेकरारी बढ़ गई है। रबीउल अव्वल हमें पीछे पलटकर देखने का मौका देता है। ये महीना कहता है कि अगर तुम घर में रहमत चाहते हो तो पहले दिल को नर्म करो, और दिल की शक्ति गुड़ जैसी सादी चीजों से ही पिघलती है। इसलिए याद रखो, रबीउल अव्वल के महीने में गुड़ खरीदना कोई रस्म नहीं, ये एक खामोश दुआ है। ये कहना कि आए अल्लाह हम दिखावे की मिठास नहीं चाहते, हम वो मिठास चाहते हैं जो हमारे दिलों को जोड़े, हमारी जवानों को नर्म करे, हमारे रिज्क को बाबरकत बनाए। जो शख्स इस नियत से गुड़ को रबीउल अव्वल में अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, वो सिर्फ एक चीज नहीं खरीदता, वो अपनी आने वाली तकदीर के जायके को बदलने का सामान कर लेता है। मोहतरम नाजरीन, रबीउल अव्वल का महीना सिर्फ इबादत बढ़ाने का नहीं बल्कि जिंदगी के बिछड़े हुए हिस्से को दोबारा जोड़ने का महीना है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह बंदे को बताता है कि बाज नेमतें ऐसी होती हैं जो नजर को मामूली लगती हैं मगर उनके असरात नस्लों तक जाते हैं। इन नेमतों में एक है सरसों का तेल, बजाहिर एक आम सा तेल, मगर रबीउल अव्वल के तनाजुर में ये बरकत, शिफा और सुकून की एक खामोश अलामत बन जाता है। सरसों का तेल रबीउल अव्वल में खरीदने का मतलब ये नहीं कि कोई खास रस्म पूरी की जाए, बल्कि इसका असल मकसद जिंदगी में वो गर्मी वापस लाना है जो दिलों को जोड़ती है। ये जेल में अपनी फितरत में तेज जरूर है मगर इसके असरात नर्म है, बल्कि वैसे ही जैसे रबीउल अव्वल का महीना जाहिरी तौर पर सादा मगर अंदर से दिल दहला देने वाला। बुजुर्गों का कहना था कि जो शख्स रबीउल अव्वल में सरसों का तेल नियत के साथ घर में लाता है, वो अपने घर को बेहशी, शर्द, महरी और बेबरकती से बचाने का सामान कर लेता है। क्या हम कुछ ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? आज के दौर में हम हर चीज को ब्रांड और पैकिंग के तराजू में तोलना शुरू कर दिया है। महंगे तेल, खूबसूरत बोतलें और दिल लुभाने वाले नाम तो आ गए हैं मगर घरों से वो खुशबू गायब हो गई है जो अपनायत की अलामत थी। रबीउल अव्वल का महीना हमें याद दिलाता है कि असल बरकत नाम में नहीं नियत में होती है। सरसों का तेल इसी नियत की पहचान है। ये इस बात का ऐलान है कि हम दिखावे की बजाय सादगी को तरजीह देते हैं। कहा जाता है कि रबीउल अव्वल के दिनों में बच्चों के सिरों पर सरसों का तेल लगाना सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं बल्कि दुआओं की एक खामोश सूरत है। माँ जब अपने बच्चे के सिर पर तेल लगाती है तो दरअसल वो उसके नसीब के लिए दुआ कर रही होती है। यही वजह है कि पुराने वक्तों में बच्चों के बालों के साथ साथ उनकी तकदीर भी मजबूत समझी जाती थी। आज हम महंगे शैम्पू
اور لوشن خرید لیتے ہیں، مگر وہ لمش بھول گئے ہیں جس میں دعا شامل ہوتی تھی۔ ربیع الاول چونکہ ہمارے نبی پاک کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں سرسوں کے تیل کا استعمال انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دل کو بھی نرم کرنا ہے۔ یہ تیل جب چراغ میں جلتا ہے تو روشنی دیتا ہے، جب کھانے میں شامل ہوتا ہے تو ذائقہ دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب نیت میں شامل ہو جائے تو زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے، جس گھر میں ربیع الاول میں سرسوں کے تیل کو اس طرح برکت اور دعا کی نیت سے استعمال کیا جائے، وہاں لڑائیاں کم اور گفتگو نرم ہو جاتی ہیں، کیونکہ برکت شور نہیں مچاتی، خاموشی سے اثر کرتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت کے پاس سب کچھ تھا مگر دل کا سکون نہیں۔ گھر میں شرد مہری، بچوں میں جد اور شوہر کے رویے میں سختی تھی۔ کسی نیک دل شخص نے اس سے مشورہ لیا کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، سرسوں کا تیل خریدو، چراغ جلاؤ، بچے کے سروں پر لگاؤ اور دل سے دعا کرو۔ اس نے عمل کیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے محسوس کیا کہ گھر کا ماحول بدلنے لگا ہے، باتوں میں نرمی آ گئی ہے، فیصلوں میں تحمل آ گیا ہے اور رزق میں ایسی روانی آئی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ سرسوں کا تیل ہمیں اپنی جڑوں سے جوڑتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ترقی کا مطلب ماضی کو مٹا دینا نہیں، بلکہ اس کی برکت کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے۔ انتظار کرنا دراصل اللہ کے نظام پر اعتماد کا اظہار ہے۔ یہ کہنا کہ یا اللہ ہم نے تیرے بتائے ہوئے سادے راستے کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ اگر ربیع الاول کے مہینے میں دل کی سختی، رزق کی تنگی اور گھریلو بے سکنی سے نکلنا چاہتے ہو تو سرسوں کا تیل ضرور خریدو۔ یہ تیل کوئی عام چیز نہیں، یہ ایک ایسی یاد ہے جو ہاتھوں سے ضرور ہو کر تقدیر تک پہنچتی ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ اصل میں روشنی کی فروز ہوتی ہے، مگر یہ روشنی آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ بندے کو بتاتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں بہت سی چمکتی چیزیں اکٹھی کر لی مگر وہ روشنی کھو دی جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہیں۔ اس لیے ربیع الاول میں جو پانچویں چیز خریدنے کی بات کی جاتی ہے وہ ہے مٹی کا دیا، بظاہر ایک سادہ سا چراغ مگر حقیقت میں عزیزی، بندگی اور قبولیت کی علامت ہے۔ مٹی کا دیا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان خود بھی مٹی سے بنا ہے۔ ربیع الاول چونکہ نفس کو توڑنے، دل کو نرم کرنے اور اللہ کے سامنے جھکنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں مٹی کے دیے کو اختیار کرنا دراصل اپنے اصل کو پہچاننے کے متعلق ہے۔ یہ کہنا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں چمک دمک میں کھو گیا تھا، اب میں اپنی حقیقت کے ساتھ تیرے در پر آیا ہوں۔ آج کے دور میں روشنی کا مطلب صرف بجلی، ایندھن اور فینسی لائٹ رہ گیا ہے۔ گھر روشن ہے مگر دل اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اصل اندھیرا کمرے کا نہیں، نیت کا ہوتا ہے۔ مٹی کا دیا جب سرسوں کے تیل کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر جلایا جاتا ہے تو وہ صرف روشنی نہیں دیتا، وہ دعا بن جاتا ہے، ایسی دعا جو زبان سے نہیں عمل سے بھی نکلتی ہے۔ بزرگان دین کہا کرتے تھے، جو شخص ربیع الاول میں مٹی کا دیا خریدتا ہے وہ دراصل اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اور اظہار حقیقت وہ کنجی ہے جس سے بند تقدیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ دیا بتاتا ہے کہ بندہ اپنی زور، اپنی عقل اور اپنے وسائل پر نہیں، اللہ کے فضل پر بھروسہ کر رہا ہے۔ یہی بھروسہ غربت کے احساس کو ختم کرتا ہے، چاہے حالات فوراً نہ بھی بدلیں۔ ایک پرانا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بستی میں ہر طرف سے بے برکتی کھری ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ زمانہ خراب ہے، قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ ایک اللہ والے نے ان سے کہا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، مٹی کے دیے خریدو، گھروں میں جلاؤ اور اللہ سے دعا مانگو۔ بہتوں نے مذاق اڑایا مگر چند سادہ دل لوگوں نے مان لیا۔ انہوں نے دیے جلائے، خاموشی سے دعا کی، شکوے چھوڑ دیے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے خود محسوس کیا کہ حالات میں نرمی آنے لگی، دل مطمئن رہنے لگے اور جو تھوڑا سا
था वो भी काफी लगने लगा। यही असल बरकत है। मिट्टी का दिया हमें ये भी सिखाता है कि रोशनी फैलाने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, छोटा सा चिराग भी अंधेरे को चीर सकता है। रबीउल अव्वल का महीना बंदे को यही पैगाम देता है कि अगर तुमने अजीजी इख्तियार कर ली तो तुम्हारी छोटी सी कोशिश भी अल्लाह के यहाँ बड़ी बन जाएगी। यही वजह है कि मिट्टी का दिया फैशन नहीं, तरबियत है। आज हम चीजों को कामयाबी समझते हैं मगर सुकून फिर भी नहीं मिलता। वजह यह है कि हमने सादगी को कमजोरी समझ लिया है। रबीउल अव्वल हमें वापस बुलाता है, कहता है कि जिंदगी में रोशनी तभी फायदा देगी जब दिल पहले से रोशन हो। मिट्टी का दिया किसी अंदरूनी रोशनी की इब्तिदा है, इसलिए अगर रबीउल अव्वल में आम मिट्टी का दिया खरीदें, उसे जलाएं, खामोश बैठें, दिल से ये कहें, या अल्लाह, जैसे ये दिया अंधेरे को मिटाता है वैसे ही तू मेरे दिल के अंधेरे, मेरी नियत की कमजोरी और मेरे रिज्क की बेबरकती खत्म फरमा दे। याद रखो, जो रोशनी अजीजी से जलती है वो कभी बुझती नहीं। मोहतरम नाजरीन, रबीउल अव्वल का महीना आते ही इंसान के दिल में एक खामोश सी ख्वाहिश जागती है कि काश मैं खुद को साफ कर सकूं, सिर्फ जाहिरी तौर पर नहीं बल्कि अंदर से भी। यही वो महीना है जो बंदे को आईना दिखाता है, मगर ये आईना शोर नहीं मचाता, बस खामोशी से सच सामने रख देता है। इसलिए रबीउल अव्वल में जिन 5 चीजों को जरूर खरीदने की बात की जाती है उनमें एक निहायत बमानी और गहरी अलामत सफेद कपड़ा है। सफेद कपड़ा सिर्फ पहनने की चीज नहीं, ये नियत की जुबान है, ये ऐलान है कि बंदा अपने दिल पर जमी गर्द को पहचान चुका है और अल्लाह के सामने साफ होकर आना चाहता है। रबीउल अव्वल का महीना चूंकि हमारे नबी का महीना है और हमारे प्यारे नबी को सफेद रंग बहुत पसंद था, इसलिए इस महीने में सफेद कपड़ा खरीदना दरअसल अपनी रूह को इबादतों और दुआ की पाकीज़गी के लिए तैयार करना है। जिस तरह सफेद कपड़ा जरा सी मैल भी जाहिर कर देता है, उसी तरह रबीउल अव्वल इंसान को अपनी छोटी छोटी लंघ से भी दिखा देता है। आज हम लिबास, शौक, डिजाइन और नक्श फैशन को तरक्की समझते हैं। आम तौर पर लोग जुमेरात वाले दिन किसी को खाना खिलाते हैं, लेकिन ये चीज जरूरी नहीं। आप अपने किसी भी दिन किसी भी वक्त किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर किस्म की रिज्क की तंगी का खात्मा हो जाए तो आप किसी भी गरीब को एक हफ्ते में एक बार खाना खिला सकते हैं। अगर आप रोजाना खाना खिलाना अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको अपनी आदत बना लें। यकीन मानिए, ये आदत आपकी दुनिया और आखिरत को बेहतर संवार देगी। आपको इस बात पर यकीन नहीं आएगा कि किसी भूखे को खाना खिलाना न सिर्फ आपके रिज्क और दौलत के तमाम मसाइल हल करने का सबब बन सकता है, बल्कि आपकी आखिरत भी संवार सकता है। जबकि तीसरा सदका है परिंदों को दाना डालना। बाबा फरीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार इरशाद फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़िया पेट भरकर सोती हैं। इसकी वजह यह है कि चिड़ियों का अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कुल होता है। चिड़िया इस बात पर यकीन करती हैं कि अल्लाह ही हमारा मालिक है और अल्लाह ने ही हमें पैदा किया है। जिस रब ने आज तक हमें रिज्क दिया है वह आगे का रिज्क भी देने पर कादिर है, कल भी और परसों भी वही हमें रिज्क और जिंदगी अता फरमाएगा। और चिड़ियों का यही तवक्कुल है कि आज तक कोई भी चिड़िया कभी रात को भूखी नहीं सोई। बाबा फरीद ने इसी बात पर एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स के दिल में ये तसव्वुर आता है कि उसके रिज्क में तंगी है तो वह बहुत परेशान है और जिस काम में भी हाथ डालता है वह काम ठीक नहीं होता, तो उस शख्स को चाहिए कि सुबह अल्लाह का नाम लेने के बाद दूसरा काम यह करे कि सबसे पहले परिंदों को अगर
توفیق ہے تو دانا ڈال دے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں تو پانی ضرور ڈال دے۔ اور اگر وہ شخص یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے کے مشاغل تمام ایسے ختم ہوں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ محترم ناظرین، اپنے گھر میں صدقے کی عادت ضرور پیدا کیجیے۔ صدقہ دینے کے لیے بہت زیادہ مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر روزانہ ممکن نہیں تو ہفتے میں ایک بار ہی صحیح، اور اگر زیادہ دینا ممکن نہیں تو تھوڑا سا ہی صحیح، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ضرور دیجیے۔ کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیجیے، کسی بھوکے کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیجیے، کسی بیمار کے علاج میں اپنی حیثیت کے مطابق مدد کر دیجیے، کسی مظلوم کا سہارا بن جائیے، اور کسی طالب علم کی تعلیم میں تعاون کر دیجیے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے، چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہوتی ہے۔ کسی کی مدد کرنا، کسی پریشانی انسان کے چہرے پر مسکان لانا یا کسی کی مشکل آسان کرنا بھی صدقہ اور نیکی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے دوسروں کے لیے آسانی اور راحت کا سبب بنیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص اور آپ کی نیک نیت کو قبول فرمائے اور آپ کے رزق، گھر اور زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سن رہے تھے ابراہیم وائس، جہاں ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہر پیغام دل تک پہنچے اور ہمیں اللہ کی طرف ایک قدم اور قریب کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔